मुझे बलि से कुछ चाहिए। देवताओं ने कहा प्रभु बलि से कुछ चाहिए ठीक है, पर क्या हमारे द्वारा दिए गए उपहारों में कुछ कमी रह गई जो बलि के पास जाना है आपको? भगवान ने कहा कमी तो कोई नहीं है, पर मेरा मन कह रहा है कि बलि से कुछ चाहिए। और भगवान राजा बलि के यज्ञ में जब पहुंचे तो यज्ञ मंडप के भीतर बलि आहुतियां दे रहे थे। भगवान के पहुंचते ही यज्ञ मंडप के चारों तरफ एक प्रकाश छा गया, एक अद्भुत प्रकाश। बलि भाग करके बाहर आए, छोटे से बामन भगवान को देखा तो चरणों को पकड़ लिया, चरणों को धोया, एक ऊंचे आसन पर बिठा के हाथ जोड़ के बलि पूछने लगे। कहते हैं कि प्रभु मैं जानता तो नहीं आप कौन हैं, लेकिन आपके आगमन पर ऐसा लग रहा है करोड़ों करोड़ों वर्षों की तपस्या एक दिव्य महान मूर्ति के रूप में मेरे यज्ञ में पधारी। मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरे पितरों की तृप्ति हो गई, मेरे यज्ञ को पूर्णता मिल गई। प्रभु मैं क्या सेवा करूं? और बलि पूछ रहे हैं गाम कांचनम गुणबदधाम मृष्टम तथान्न पेयमुत वा विप्रकन्यां ग्रामान् समृद्धान् स्तुर्गान् गजान् वा रथांस्तथार हत्तं संप्रतीक्ष। भगवान गाम गाय चाहिए, कांचनम स्वर्ण चाहिए, गुणबदधाम मृष्टम सभी सुविधाओं से युक्त सुसज्जित सजा हुआ सुंदर घर चाहिए, तथान्न पेय खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पेय शुद्ध पदार्थ चाहिए, मुतबा विप्रकन्याम या किसी ब्राह्मण की सुंदर कन्या से आपको विवाह करना है। ग्रामान गांव चाहिए, गांव नहीं गांव के गांव हाथी घोड़े रथ। भगवान बताइए आप चाहते क्या है? बलि ने कहा राजन, बलि ने जब इतनी सारी बातें रखी, भगवान कहते हैं राजन मैं जानता हूं आप अपने वंश का गौरव है और आपका वंश आपका गौरव है, लेकिन आज जो मुझे चाहिए वो बहुत थोड़ा सा, इतना सब नहीं, क्योंकि राजन मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मणों को लोभी नहीं होना चाहिए, लोभी ब्राह्मण का अति शीघ्र सर्वनाश होता है। राजन तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, मुझे जो चाहिए बहुत कम है, कहो तो मांगू। बलि ने कहा प्रभु कहिए तो सही। भगवान कहते हैं कि हे बलि मुझे क्या चाहिए? तस्मात् त्वत्तो महीमीषद बड़े ब्रणे हम बरदर सभा पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे दैत्येन्द्र, हे असुरराज, हे दैत्याधिपति बलि, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए और महाराज मुझे तुम्हारे पैरों से नहीं, मुझे अपने पैरों से चाहिए। भगवान की बच्चों जैसी बातें सुन के बलि को हंसी आ गई, पर बलि कहते सरकार 3 क्यों, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो। भगवान ने कहा फिर वही बात मैं कह रहा हूं, ज्यादा नहीं चाहिए। मैं 2.5 फीट का हूं, उसके बाद भी 3 मांग रहा हूं, इतनी ही दो, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। और इतनी मुझे इसलिए चाहिए जिससे मैं विश्राम कर सकूं, भजन कर सकूं, भोजन पका सकूं, बस। किसी की पृथ्वी पे किसी के आंगन में बैठ के भोजन भजन करने लगता हूं तो लोग सोचते हड़प लूंगा, उठा करके भगा देते। कितना झूठ बोल रहे हैं। जगन्नाथ, जगन्नाथ के भात को जगत पसारत हाथ, जिनके सामने दुनिया हाथ फैला करके खड़ी। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। जो ब्रजराज मोहन है, जो मथुरापति हैं, जो द्वारिकाधीश हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, जो बद्री विशाल हैं, वे कह रहे हैं कि लोग उठा देते हैं, लोग भगा देते हैं। बलि ने भी सुन लिया कि होता होगा। बलि ने कहा प्रभु ठीक, तो जैसा आप चाहें। का संकल्प पढ़ो। अब जब संकल्प पढ़ने की बारी आई तो शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं, गुरु हैं और गुरु हमेशा अपने शिष्य की उन्नति चाहते हैं, चाहे वो भौतिक उन्नति हो और चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो। गुरु शिष्य की उन्नति चाहते हैं। जैसे ही ब्रकुटी केंद्र में पहले मन में बात आई कि ब्राह्मण, और इतना संतोषी ब्राह्मण तो मैंने आज तक नहीं देखा, या तो ये ब्राह्मण नहीं है।
और यदि ब्राह्मण है तो कोई विशेषता है। और जैसे ही नेत्रबंद किए नारायण को देखा, बलि सावधान, ये तुम्हारे सामने जो भिखारी बन के खड़ा है ये तुमको भिखारी बनाने आया है। बलि झूठ कहो, राजा के राज्य के 5 भाग होते हैं जिसमें से एक किसी भिक्षुक या ब्राह्मण को दिया जाता है, चाहिए है तो लो वरना जाओ। अब बलि महाराज ने जैसे ही सुना तो अब तक बलि के मन में था कि देना है, लेकिन अब बलि के मन में ये आ गया कि सिबि दधीचि हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। इस पृथ्वी पर कैसे कैसे राजा सिबि एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने शरीर के मांस को कटवा के तुलवा करके दान में दिया। हरिश्चंद्र जैसे राजा सत्य और धर्म के लिए अपने आप को चांडाल के घर बेचा, और दधीचि जैसे ऋषि देवताओं के हित के लिए अपनी हड्डियों को दे दिया। फिर मैं तो एक साधारण सा राजा हूं, और सौभाग्य की बात कि नारायण हाथ फैला करके खड़े, दुनिया को देने वाला आज मुझसे मांग रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या है। आज भले खुद को क्यों ना देना पड़े, अपने आप का दान कर दूंगा, पर देने से पीछे नहीं हटूंगा। बलि सब देने तैयार हैं। संकल्प की बारी आई, शुक्राचार्य जी जाकर के विराजमान हो गए जलपात्र के भीतर। अब जब जल डालने की कोशिश की गई तो जल निकले ही ना। भगवान ने कहा, महाराज लगता है आपके जलपात्र में कुछ कचरा वचरा घुस गया है। बलि कहते, सरकार तो साफ कर दो। कहा, कर दूं, बिल्कुल। कुसा लेकर के जलपात्र के भीतर डाला, और जैसे ही डाला शुक्राचार्य जी बैठे थे, आंखें बड़ी करके देख रहे थे, और जैसे ही कुसा भीतर गया शुक्राचार्य जी का एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः फूट गया। और जब एक नेत्र फूटा निकल के बाहर आए। ध्यान रखिएगा, धर्म के कार्य में जो विघ्न डालता है उसकी स्थिति ऐसे ही होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। धर्म के कार्य में सहयोगी नहीं बनना तो मत बनो, सहयोग नहीं करना तो मत करो, पर कम से कम बाधा भी मत डालो। शुक्राचार्य जी ने बाधा डालनी पड़ी, एक आंख गवाई, बाहर निकले, जल निकलने लगा, 3 पग पृथ्वी का संकल्प हुआ। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश और स्वर्ग लोक को नाप लिया, 2 पग में तीनों। अब भगवान खड़े, महाराज तीसरा पग। बलि मुस्कुराए, प्रभु 3 लोग 2 पग में नाप लिए, इतना ही था मेरे पास जो सरकार अब आपका है। तो भगवान ने कहा, फिर संकल्प अधूरा छोड़ोगे? इतने बड़े राजा होने के बाद संकल्प पूरा नहीं करोगे? बलि भी मुस्कुराए कि प्रभु थोड़ा सा पढ़ा लिखा मैं भी हूं, इतना तो जानता हूं कि धन से बड़ा धनवान होता है। इस धन का मालिक मैं और मेरी पत्नी है। तीसरे पग में आप मुझे और मेरी पत्नी को नापिए। बलि और बलि की पत्नी दोनों लेटे, तीसरे पग में भगवान ने उन्हें नापा, और उस समय राजा बलि की मां नाच नाच के कह रही हैं, भली भई मैं ना मरी अपने पति के साथ, ऐसा समय कब देखती जब हरि पसारे हाथ। अच्छा हुआ पति के साथ मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। यदि पति के साथ चली जाती तो ये शुभ समय देखने नहीं मिलता कि दुनिया को देने वाले जगन्नाथ मेरे पुत्र के सामने हाथ फैला के खड़े हैं। एक माँ के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है। बलि की मां नाच रही, आनंद में डूबी है, भाव विभोर है। अब भगवान ने कहा, बलि तुम मेरे, तो बंदी बना लिया, बांध लिया रस्सी से। बलि भी बंध गए, हाथ जोड़ के खड़े हैं, पर भगवान भक्त के बस में है।